बाधाएं कब बांध सकी हैं, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वालों को। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के वीडियो का भाग 18। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहीन के रावतों के कुल कितने गांव हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर, यानी बहीन से निकलकर, मूलतः बहीन से निकलकर बसे हुए कितने गांव हैं रावत जाटों के। इस विषय में हम आपके सामने चर्चा करेंगे। पहले बहीन की हम लोकेशन जान लेते हैं। बहीन एक गांव है पलवल जिले की हथीन तहसील का। ये होडल नू राजमार्ग पर पड़ता है और होडल से लगभग 13 किलोमीटर दूर नू की तरफ ये पड़ता है। ये बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक गांव है, वीरों की भूमि है। ये रावतों ने तो नहीं बसाया, बहुत पहले बसा हुआ था, उजड़ हो गया। और रावत तो यहाँ रावतों का पहला जो आदमी है जिसे भूमिया कहा जाता है, भूमिया भाऊ रावत, तो यहाँ 1240 ईस्वी में आया। उसके बाद यहीं से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न कालों में लोग निकलकर अलग अलग स्थानों पर बसते गए और इनके कुल 84 गांव आबाद हो गए। ये 84 गांव खासकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में आबाद मिलते हैं। यद्यपि रावतों की पाल छोटी है, इनके यहाँ जो गांव हैं पलवल और खासकर पलवल जिले में, ये 8 या 9 गांव हैं इनकी पाल में, लेकिन इनके गांव 84 हैं और ये बहुत वीर पाल मानी जाती है। कान्हा रावत और भाऊ रावत यहीं के वीर पुरुष हुए हैं जिन्होंने मुस्लिम शासकों से टक्कर ली थी। बहीन से निकलकर वो जो बसे हुए गांव हैं इनके, वो 84 गांव हैं और उनको मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं, कहां से कौन सा गांव निकला और फिर कहां आबाद हुआ। मूलतः बहीन से भिन्न भिन्न कालों में निकलकर भिन्न भिन्न गांवों में आबाद हुए सभी रावत जाट बहीन के रावत जाट ही माने जाते हैं। इन गांवों का वर्णन इस प्रकार है। बहीन से निकलकर सबसे पहले मानपुर गांव बसा, मानपुर से नांगल जाट और नांगल जाट से अधोब गांव बसा। बहीन गांव से मानपुर गांव के अलावा पहाड़ी गांव भी बसा। इस प्रकार प्रारंभ में पास पास बसे हुए रावत जाटों के 5 गांव बहीन, मानपुर, नांगल जाट, अधोब और पहाड़ी थे। बाद में नांगल जाट से वर्तमान पलवल जिले में अहरवां, दामाका और नंगली पचानकी नामक गांव बसे। कालांतर में बहीन से पलवल जिले में दुर्गापुर गांव बसा। मानपुर से मथुरा जिले में गोहता, गोहता से 3 बिसे वाली नगरिया, इसी नगरिया से बाद में 7 बिसे वाली नगरिया और 10 बिसे वाली नगरिया भी बसी। 3 बिसे वाली नगरिया से फालन, फालन से खैरार तथा खैरार से पैगाम नामक गांव बसे। फालन गांव से मथुरा जिले में ही राजागढ़ी और भीकागढ़ी भी बसी। पैगाम से वर्तमान फरीदाबाद जिले में बनकपुर और बनकपुर से कबूलपुर गांव बसा। पैगाम से अलीगढ़ जिले में वाजिदपुर, मथुरा जिले में पुरा, भरतपुर जिले में पला, अलीगढ़ जिले की इगलास तहसील में रामपुर, रामनगर, राजाबल आदि 8 गांव, आगरा जिले में नैनाना जाट, अत्तल, नादऊ, कुशलगढ़ आदि 5 गांव और बिजनौर जिले में जटपुरा आदि गांव
बसे। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के वर्तमान फिरोजाबाद जिले की सिकोहाबाद तहसील में दिक्तौली गांव भी पैगाम से ही बसा। फालन गांव से अलीगढ़ जिले में सादीपुर गांव बसा। सादीपुर से बुलंदशहर जिले में कनेरी तथा चौडेरा, मथुरा जिले में हरिया नंगला, अलीगढ़ जिले में दारापुर और जसराना तथा बदायूं जिले में स्वरूपपुर नामक गांव बसे। बहीन गांव से मथुरा जिले में नंगला थाना बसा। नंगला थाना से मथुरा जिले में सौंक खेड़ा, नंगला तुलसी, नंगला मुरसैनिया, नंगला करण, नंगला टोडर, नंगला अर्जुन, नंगला हरी, नंगला धनुआ, तालगढ़ी, नंगला हीरा और ओचटा नामक गांव बसे। बहीन गांव से मथुरा जिले में गोठा, दगेठा, हसनपुर और नंगला विधि नामक गांव बसे। नांगल जाट से बुलंदशहर जिले में कुरली, भटोना तथा ककुंडा, बदायूं जिले से दरहार, हापुड़ जिले में ककोड़ तथा गौतम बुद्ध नगर जिले में कारब नामक गांव बसे। भटोना से हापुड़ जिले में जटपुरा और जटपुरा से गाजियाबाद जिले में मुकीमपुर मड़ैया नामक रावत गांव आबाद हुए। नांगल जाट से करौली जिले में बाईजट और बाईजट गांव से भरतपुर जिले में बुरेला नामक गांव आबाद हुए। अब ये डीग जिले में पड़ते हैं। नांगल जाट से ही निकलकर अलवर जिले के टपुकरा कस्बे के पास भी एक रावत गांव आबाद मिलता है। नांगल जाट गांव से निकलकर बसे हुए कुरली गांव से गाजियाबाद जिले में सिकंदरपुर, गढ़ी गुंदर, पारपा और भावा तथा बुलंदशहर जिले में भैंसापुर, समसपुर, सुल्तानपुर, भोगपुर, मदनपुर, भैंसरौली आदि गांव बसे। नांगल जाट गांव से ही अलीगढ़ जिले में बुलापुर, दूधमा, मदापुर आदि गांव बसे। दिल्ली में बरवाला गांव बहीन से निकले हुए रावतों द्वारा ही आबाद हुआ है। ये बरवाला गांव के जो रावत हैं, ये मूलतः कान्हा रावत के साथ जब वो शहीद हुआ था कान्हा रावत 1682 में, तब उसकी सुरक्षा के लिए गए थे। दिल्ली में आज भी अजमेरी गेट पर रावत पाड़ा गांव मिलता है, मोहल्ला मिलता है। और ये जब नई दिल्ली 1911 में राजधानी बनी तो इन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया और फिर 1947 में जब बंटवारा हुआ देश का तो ये वापस बरवाला में आ गए। इस तरह से इन्होंने बहुत संघर्ष किया है और फिर बरवाला में ये आकर आबाद हुए। इस प्रकार मूलतः बहीन से निकलकर भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न स्थानों पर बसे हुए रावत जाटों के 84 गांव इस समय हमें आबाद मिलते हैं। इसके अलावा जाटों के अलावा कुछ ब्राह्मण भी हमें बहीन से निकलकर अलग अलग स्थानों पर आबाद मिलते हैं। कुछ पुरोहित ब्राह्मण लोग निकटवर्ती अंधोप गांव में जाकर आबाद हो गए। इन ब्राह्मणों के वंशजों को अंधोप में इस समय बहीनिया ब्राह्मण कहा जाता है। इसी प्रकार बहीन का एक पुरोहित ब्राह्मण परिवार 1700 ईस्वी के आसपास पलवल के निकट कुशलीपुर ब्राह्मण गांव में जाकर आबाद हो गए। बाद में इस ब्राह्मण परिवार ने अपने एक परिचित पुरोहित ब्राह्मण परिवार को नांगल जाट गांव से तथा ऐसे ही एक ब्राह्मण परिवार को हथीन के समीपवर्ती छायसा गांव से बुलाकर कुशलीपुर ब्राह्मण गांव में बसा लिया। यही कारण है कि कुशलीपुर ब्राह्मण गांव में इस समय ब्राह्मणों के 3 थोक हैं, जिन्हें बहीनिया थोक, नगरिया थोक और छायसिया थोक कहा जाता है। इस प्रकार बहीन से निकलकर 84 रावत जाटों के गांव और कुछ ब्राह्मणों के गांव भी हमें आबाद मिलते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, यदि आपको इसकी और डिटेल चाहिए, संदर्भ चाहिए, तो आप हमारी पुस्तक पलवल जिले के प्राचीन शहरों और गांवों में इनकी डिटेल देख सकते हैं। इस पुस्तक को आप यदि पलवल के हैं तो पलवल से, और बाहर के हैं तो आपके एड्रेस पर भी ये पुस्तक भेजी जा सकती है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और
क्योंकि इतिहास की बात है तो इसे शेयर भी करें, और यदि अच्छी प्रकार से लिंक होना चाहते हैं हमारे सभी वीडियो से, तो आप पीछे के हमारे जितने भी वीडियोज हैं उनको भी देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।